हर हर महादेव, जय श्री केदार। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब बाबा के कपाट 6 महीने के बाद खुल चुके हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शिखा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ केदारनाथ धाम में। इस वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी जानिएगा, पूरे केदारनाथ ट्रैक से लेके पूरे केदारनाथ यात्रा तक की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बोलिए हर हर महादेव। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ता है हरिद्वार। सभी राज्यों से हरिद्वार की कनेक्टिविटी आसान से मिल जाती है, क्योंकि हरिद्वार ही जो सबसे कनेक्टिविटी है जो कि आपको केदारनाथ ले जाने में सहयोग करती है। तो सबसे पहले आप आ जाइए केदारनाथ के लिए हरिद्वार, और यहीं से सबसे पहले आप चले जाइए हर की पैरी यानी हरिद्वार में आप स्नान करने के लिए। वहाँ पर आप शुद्ध होकर स्नान कर लीजिए आराम से, क्योंकि जनरली सबकी ट्रेन शाम में आ जाती है। आप हरिद्वार पहुंच के वहाँ की गंगा आरती को आप दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पहुंच चुकी हूँ हरिद्वार में, और हरिद्वार में स्नान करके माँ गंगा का पूजा अर्चना करके यहाँ से मैं आपको आशीर्वाद पाके माँ गंगा का मैं निकल रही हूँ केदारनाथ यात्रा पे। हरिद्वार स्टेशन से निकलिएगा आप सीधा तो डायरेक्ट सामने में आपको उत्तराखंड परिवहन निगम दिखेगा। वहीं पे आपको मिल जाती है सोनप्रयाग के लिए बस, यानी सीतापुर के लिए बस मिल जाती है। सीतापुर ही आपको बस स्टैंड छोड़ते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ही ये बस निकल जाती है। 3 से लेके आपको सुबह के 7 बजे तक सारी बसें निकल जाती है सोनप्रयाग के लिए। तो कुछ इस तरह का सुंदर नज़ारा देखते हुए आप पहुँच जाते हैं सीतापुर बस स्टैंड। बता दें कि सीतापुर ही इस बस स्टैंड छोड़ती है, और वहाँ से आपको 2 किलोमीटर पैदल आपको सोनप्रयाग चलना पड़ता है। आप ठीक सामने आप देख रहे हैं सोनप्रयाग का बस टैक्सी स्टैंड। वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ देखने को इस वक्त मिल रहा है। आपको बता दें कि सोनप्रयाग आपको पैदल ही पहुंचना पड़ता है, और सोनप्रयाग में ही आपकी रजिस्ट्रेशन चेक होती है, और यहीं पे ठीक आपको नया रजिस्ट्रेशन भी बनता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे लाइन लगा के देखिए, सबकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक होती है, और उसके बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं। ठीक यहीं पर आपको रुकने के लिए डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिल जाएगी। बहुत सारे होटल भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी डॉर्मेट्री में रुकिए। आप यहाँ पर 300 रुपये में कम्फर्टेबल आपको डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिल जाती है, और अच्छा गद्दा मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, आपको अपना पर्सनल मिल जाता है। तो आप आराम से यहाँ पे 300 रुपये आराम से रुक जाइए, और गौरीकुंड सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलिए, क्योंकि गौरीकुंड में रेट काफ़ी हाई आपको होटल्स के मिलेंगे और धर्मशाला के भी मिलते हैं। तो आप कोशिश करिए कि यहीं पे आप अपना सामान भी रख दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान जो आप यहाँ रख सकते हैं, जो कि 50 रुपया एक दिन का लगता है, जो कि आप एक बैग का हिसाब से रहता है। तो फाइनली हम उस समय पहुँच चुके हैं जहाँ से ये पुल जो टूटी थी लास्ट ईयर आपने देखा था कि ये पुल जो है क्षतिग्रस्त हुई थी। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं केदारनाथ के सोनप्रयाग में, जहां से यहाँ से आगे शटल सेवा की स्टार्ट होती है, जहां पे आप 50 रुपये दे के ऊपर गौरीकुंड की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ से, और ठीक इधर मेरे पीछे में देख रहे हैं कि आपको यहीं पे आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो कि 50 रुपया रेट लेता है, और आपको गौरीकुंड छोड़ देती है। पर पर्सन आपको 50 रुपया लगता है। आपको टैक्सी रोक देती है, और यहाँ से ठीक पैदल आपको यात्रा करके ऊपर की ओर जाना पड़ता है। गौरीकुंड आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले आप गौरा मैया का आशीर्वाद पाके उसके बाद आप चले जाइए गर्म कुंड में स्नान करने के लिए। सबसे पहले आपको गर्म कुंड मिलेगा, यहाँ पे गर्म कुंड में आप स्नान कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये लास्ट ईयर है ना, क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, अब इसे फिर से बनाया गया है। लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का भी अलग है स्नान करने का ये गर्म कुंड। यहाँ पर आप स्नान करिए, उसके बाद आप अपनी आगे की ओर यात्रा कर सकते हैं। कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ गर्म कुंड में स्नान करके जाते हैं, कुछ लोग सोनप्रयाग से ही स्नान करके आते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि पीछे साइड में देखिए आपको पीछे साइड में ये लास्ट ईयर आपको कितना क्षतिग्रस्त हुआ था। जो बाढ़ आई थी ना अगस्त के समय में, जो आपको बाढ़ आई थी, तो उसमें देखिए ये किस तरह से टूट चुका था। ये देखिए ये पूरा हिसाब देख रहे हैं कि किस तरह से बह गया था, जिसे कि फिर से बनाया गया है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं गौरीकुंड से आपको केदारनाथ की पैदल यात्रा के लिए, जो कि यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम निकल रहे हैं। काफ़ी रश है अभी आपको, और ऊपर काफ़ी ठंड है। तो लेकिन हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं कि जाके जल्दी से ऊपर बाबा केदार की डोली पहुँचने से पहले हम पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यात्रा ट्रैक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में साझा करेंगे। अगर इस वीडियो
कुंड का भी रास्ता थोड़ा सा आपको ऊंचा चढ़ाव लगता है, क्योंकि इसे यहाँ पे ना एक सीधी सीधी तरीके से एक गली की तरह से रास्ता बनती है। और ये जो है यहाँ से आपको पूरी पैदल यात्रा गौरीकुंड का यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि जिसे आप मेन द्वार कहते हैं, यात्रा का मेन पड़ाव केदारनाथ का। यहाँ से आपको लिखती है 15 किलोमीटर यात्रा, लेकिन आपको बता दें ये है आपको 23 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा। सूर्य की पहली किरण के साथ साथ आप सभी का स्वागत है केदारनाथ के केदार घाटी में। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं आपको खिड़वासा भैरवनाथ मंदिर के पास में। गौरीकुंड से चले हम 2.5 किलोमीटर के पास हम ये भैरव मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और आज डोली यात्रा ऊपर बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचेगी और श्रद्धालु सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से ही अपनी यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं। जंगल चट्टी का क्षेत्र जहाँ पे आपको काफ़ी सारे दुकानें लग चुकी है। आप यहाँ पे आराम से नाश्ता कर सकते हैं और थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करके फिर अपनी आगे की यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी। देखिए केदारनाथ ट्रैक पे देखिए आपको कैसे ये ढो के अपनी आप सामान सब ऊपर पहुंचाते हैं। तो यहाँ केदारनाथ में महंगाई होगी कि नहीं होगी, पहले ये बताइए। देखिए कितने बड़े बड़े लगेज को भी कंधों के सहारे से सब लेके सामान ऊपर पहुंचाते हैं। सॉरी ब्रदर। तो भीमबली से 2 रास्ते हो जाते हैं, जो कि आपको ये रास्ता जो चले जाता है आपको घोड़े लेक के लिए, जो कि ऐसी लंबी रास्ता जाती है। और ये ठीक ऐसे घूम के और ये ऐसे एकदम जलेबी के जैसा टेढ़ी मेढ़ी ये रास्ते हैं। और ये रास्ता आपको चले जाता है पैदल यात्रियों के लिए, जो कि आपको शॉर्टकट भी पड़ता है और आरामदायक भी रहता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस क्षेत्र पे आपको घोड़े नहीं मिलेंगे और यहाँ पे आप आराम से अपनी यात्रा को कर सकते हैं, क्योंकि घोड़े के कारण यात्रा करने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ जाता है। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा में। और रामबाड़ा में आप जानते हैं कि अगस्त के समय में जो कि आपको उस वक्त जो आपदा आई थी, तो आप देख रहे हैं उस समय किस तरह से चट्टान जो गिरे थे। आप देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ था। और ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ से ये जो चट्टानें गिरी थी, ये देखिए ये रास्ता ही नहीं था। और इस पुल को टेम्प्रोरी बनाया भी गया है। यहाँ से ठीक आप जाइएगा रामबाड़ा के ये रास्ते में, और यहाँ एक ऊपर में आप देख रहे हैं जो टेम्प्रोरी पुल था, और एक नीचे में अभी यात्रियों के लिए ये पुल बनाया गया है। तो चलिए हम पास से आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ ऐसा मतलब आपको आपदा आया था तो ये पूरा क्षेत्र को बहा के ले गया था। आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से पूरा क्षतिग्रस्त हुआ था। तो देखिए रास्ते पे इस तरह से रखा हुआ है, सारे रेलिंग को रखा गया है। श्रद्धालुओं को देखिए दिक्कत का सामना करना तो पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह है और जब यात्रा जब पीक पर आएगी तो ये ज़्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक आप देख रहे हैं कि इस पुल का निर्माण फिर से किया जा रहा है। ऐसे काफ़ी ऊपरी हाइट देने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। ये देख रहे हैं ऊपर हाइट देने के लिए इस तरह से ऊपर से बनाया जा रहा है इस पुल को, क्योंकि बरसात में आते हैं ना तो ये पुल आपको जो सामने आप देख रहे हैं ये पुल दह जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बड़ी लिंचौली, और बड़ी लिंचौली और छोटी लिंचौली के पास में इस तरह का बर्फ की शिला आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन और देखने को मिलेगी, और ये गर्मी के बहाव से पिघल भी सकती है। और अगर आप मई महीने में आ रहे हैं तो इस तरह का बर्फ का शिला आपको देखने को मिलेगा, वरना आपको उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि बारिश भी कंटिन्यू हो रही है और धूप भी उसी तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी लिंचौली के पास में ही इस तरह का रास्ता आपको देखने को मिल जा रहा है। और मौसम देख रहे हैं कभी अचानक चेंज हो जा रहा है और बारिश खूब हो रही है, इस समय ओले भी पड़ने लगे हैं। तो
अचानक वेदर में प्रॉब्लम, अचानक वेदर चेंज हो जाता है केदारनाथ का। तो अगर आप आ रहे हैं केदारनाथ यात्रा करने के लिए तो रेनकोट तो ज़रूर कैरी कीजिए और साथ में ठंड के कपड़े खास करके, क्योंकि ऊपर माइनस में टेम्परेचर है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि मौसम देखिए अचानक कैसे चेंज हुआ है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए मौसम कैसे चेंज हो चुका है। और बारिश देखिए हो रही है पूरी। कि हमारे साथ डोली हमारे साथ चलने लगी। मैंने डोली के पास ही मैं पहुंच चुकी हूं और डोली हमारे साथ चल रही है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं घोड़ा पड़ाव क्षेत्र पर और ठंडी ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। घोड़ा पड़ाव क्षेत्र के पास से ही आपको टेंट भी मिलने लगेगा। आप देख रहे हैं इस तरह पे, यहाँ पे इस तरह का प्राइवेट टेंट लगा रहता है। सामने में सुलभ शौचालय रहता है और यहाँ पे टेंट आपको मिनिमम 500 रुपये से 300 रुपये के अंदर में मिल जाएगा पर पर्सन के हिसाब से। तो ठीक बेस कैंप के पास में आपको यहाँ पे मिल जाएगा गर्म पानी मिल जाएगा, जो कि प्राइस आपको लिखा है 10 रुपीज़ लीटर के अगेंस्ट में। और यहीं पर सामने में आपको महिला शौचालय भी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का व्यवस्था आपको बेस कैंप के पास में, और यहाँ पे काफ़ी सारे टेंट लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको टोकन लेने की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे देखिए लाइन काफ़ी लंबी लगी है टोकन लेने के लिए। बिना टोकन का आपको दर्शन नहीं होगा। तो फाइनली मुझे टोकन मिल चुकी है, मैंने अपना टोकन प्राप्त कर लिया है। आपके पास जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है ना, वो रजिस्ट्रेशन को दिखा के यहाँ से आपको इस तरह का टोकन मिलता है। और ठीक सामने आपको देखिए ओम की आकृति में ये बना हुआ, और इसमें से हमारे बाबा केदारनाथ का दर्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ठीक आपको सामने में दिख रहा है कि बाबा केदार के यहाँ से आपको दर्शन हो रहे हैं। तो ठीक इस देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ओम को बनाया गया। और फाइनली डोली पहुंच चुके इस समय केदारनाथ धाम में और भव्य स्वागत देखने को डोली की हो रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का भीड़ है और उत्साह भी आप देखने को मिल रहा है। डोली एकदम पहुंच चुकी है आपको केदारनाथ धाम में। ये तो 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं, उसके बाद जब डोली आती है केदारनाथ धाम में तो काफ़ी भव्य उत्सव मनाया जाता है इस डोली का। तो चलिए हम इस उत्सव का भागी बनते हैं और आपको भी इस उत्सव का भाग भी बनाते हैं। तो एक बार हर हर महादेव कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। बैंड बाजा के साथ साथ भगवान भी लगता है ना आज ओले बरसा रहे हैं, पुष्प श्वेत पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। तो आप इस समय देख रहे हैं कि फाइनली स्नोफॉल हो चुकी है, यानी हल्की हल्की छोटी छोटी स्नोफॉल आपको देखने को मिल रही होगी। ये देखिए हमारे आपको सामने में दिख रहे हो कि हमारे बालों पे छोटी छोटी स्नोफॉल आपको देखने को मिल रही है। तो फाइनली स्नोफॉल के साथ साथ बाबा का भी स्वागत दरबार में हो रहा है। पहुंच चुके हैं इस समय आपको मुख्यमंत्री साहब जी और आपको कपाट खोलने की विधि शुरू होने वाली है। पुष्प वर्षा भी ऊपर से हो रही है श्रद्धालुओं पे। भीड़ आप देखिए कितनी लंबी कतारें लगी है, पुलिसें हटाए जा रही हैं, लेकिन बाबा के कपाट खुलते श्रद्धालुओं की लाइन इतनी लग गई है कि लाइन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका था। काफ़ी भीड़ आपको देखने इस समय केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में हो रही है। 7-7 घंटे बाद नंबर आ रहे हैं।
केदारनाथ के कपाट खुलते सहित आदि शंकराचार्य जी भी वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे। सबसे पहले बाबा का दर्शन किया, उसके बाद आप आदि शंकराचार्य जी के पास आए पूजा अर्चना करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इस समय आदि शंकराचार्य जी पहुंचे हुए हैं आपको आदि शंकराचार्य मंदिर के पास में। और चलिए अब हम ले चलते हैं आपको वही भीमशिला के पास में, जो कि 2013 में आपदा में ये भीमशिला जो मंदिर के पास में ये बड़ा सा पत्थर आ चुका था, उसी से हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए ये देख रहे हैं आप, जो ठीक आप लिखा हुआ है भीमशिला आप देखने को मिल रहा है। और ठीक मेरे ऊपर साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे भैरव बाबा जी का मंदिर, आपको बैकुंठ बाबा का जो दर्शन आपको हो रहा है, जो कि कहते हैं कि बाबा के दर्शन करने के बाद आपको बैकुंठ बाबा का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो सभी लोग दर्शन करके वहाँ बैकुंठ बाबा का दर्शन करने के लिए पहुँच रहे थे। आपको हम ले चलते रेतस कुंड। कहते हैं कि इस रेतस कुंड में आप हर हर महादेव बोलिएगा तो आपको ऊपर से कंपन होके बुलबुले छूटते हैं। तो ये सच है, आप जरूर जाइएगा और इसे जरूर आजमा के देखिएगा। पालकी का क्या रेट है भैया? पालकी का रेट क्या है? सबसे क्या रेट रहता है तभी? आप वही तो बताओ। अरे वो 55 का लग जाएगा 2000। अच्छा 85 का 2000 20,000। अच्छा जाओगे क्या? कैसा लगेगा? अच्छा 20,000 लगता है पालकी का। आया तो ये गवर्नमेंट रेट है आप लोग का? एक रिसीट दिखा सकते हैं? तो ये 10,000 ये वन साइडेड का आपको पालकी का दिख रहा है, और आपको डबल साइडेड का 20,000 पड़ जाता है। ये गवर्नमेंट रेट है आपको।